हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो गाइडेंस आती है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गाइडेंस आती है। गाइस, हमने पहले भी स्पिरिचुअल जर्नी पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें कमेंट्स खूब सारे आए थे कि मैम इसके बारे में और जानकारी दीजिए। तो ये रीडिंग ये समझ लीजिए कि उसी के अगला पार्ट है, ठीक है ना जी। या उसी के बारे में और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस रीडिंग के जरिए आपको मिलेगी। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको लगता है आपकी यात्रा अलग है, आप धरती पर कोई विशेष काम के लिए आए हैं, ये रीडिंग आपके लिए बहुत काम करेगी, आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना जी। तो देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी आई है, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 7 की एनर्जी आई है। आपको नंबर 7 7 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में हो गाइस। अगर ये नंबर नज़र आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो बिल्कुल जी बिल्कुल आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। डाउट है यहाँ पर किसी को? ओके जी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और उसके संबंध में गाइडेंस है ना जी। तो गाइस, सबसे पहले कि आप में से कुछ व्यूअर्स को डेफिनेटली कंफ्यूजन है अभी भी ये कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं हो, या फिर आपकी जर्नी ये है या नहीं है। कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। और जबकि अपनी लाइफ में उन्होंने बहुतों तकलीफें देखी है, बहुतों परेशानियां देखी है, या आपकी लाइफ जो है बड़ी कठिन रहने के बाद में भी और कई सारे साइन आपको मिलने के बाद में भी आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या मैं स्पिरिचुअलिटी में हूं या नहीं हूं। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको कि पहले भी मैंने रीडिंग में बताया था कि एंजल्स नंबर हर किसी को शो नहीं होते, या हर किसी इंसान का फोकस जो है ना, जानबूझकर ये एक जैसे ही क्रम संख्या में जो नंबर दिखते हैं ना, उन पर नहीं जाता। जैसे लाइक 1111, 111, 11, ठीक है ना। ये हम लोग जानबूझकर नहीं देखते। ये सिचुएशन ही ऐसी बनती है, हमारा फोकस उन्हीं बातों पर जाता है। और ना केवल नंबर्स की बात कर रही हूँ गाइस, पंख है, बटरफ्लाइज है, ये सब चीजें। और ये कहाँ, कुछ व्यूअर्स ने पूछा मैम ये कैसे दिखती हैं, हमें तो नहीं पता। ये हमें कहीं भी दिख सकती है ना। किसी की गाड़ी के नंबर भी हो सकते हैं। हम कभी फ़ोन उठाते हैं टाइम देखने के लिए और देखते हैं कि भाई नंबर, सॉरी, टाइम क्या हुआ है कि 11:11 टाइम हुआ है। या कभी 7:7, या ऐसा कुछ। तो कुछ नंबर्स ऐसे दिखते हैं, खुद ब खुद दिखते हैं। हम जानबूझकर कोशिश नहीं करते कि हमें वो दिखने चाहिए, है ना। तो ये होता है कि हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जी, हमारा पाथ कुछ अलग है। और अगर आपको नंबर 77 या 777 नजर आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्मेशन है गाइस। ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है। ये बहुतों कम लोगों को शो होता है 777 में। और आपको दिखता है तो सही पाथ पर हो गाइस आप। और सही पहचाना है आपने अभी तक में अपने आप को कि आपकी यात्रा अलग है ना। उसके बाद में भी कंफ्यूजन रहता है मैम, अभी भी समझ में नहीं आता हमें, फिर भी कंफ्यूजन। नंबर 777 भी नजर आ गया। हाँ, परेशानियां भी है लाइफ में, उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं। और हर उतार चढ़ाव के बाद, हर परेशानी के बाद में हमने अपनी लाइफ से सबक भी लिए हैं। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है हर एक दौर के बाद। बट उसके बाद में भी अभी भी हम कंफ्यूज हैं, कैसे पता चले हमें। तो मैं आपको एक बात कहूंगी कि आप मेडिटेशन करो, योगा करो, है ना। ये जितना हो सके, ये भी नहीं कर पाओ ना, तो इससे भी आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको
नंगे पाँव ज़मीन पर चलो, घर में जो है ना नंगे पाँव चलो। आपकी एनर्जी जो है ना वो डेवलप होने दो। वो जैसे डेवलप होगी ना, आपके सामने क्लियरिटी आ जाएगी कि आपका रास्ता क्या है। आपका किसी एक गॉड पर कहते हैं ना अटूट श्रद्धा है, एक झुकाव है, एक लगाव है। आप शायद उनकी एनर्जी को काफ़ी मैच करते हो, या फिर ऐसा लगता है कि इनसे संबंधित बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, या इनसे जुड़ा हुआ, या मैं मतलब एक एक इंसान में होता ना कि जैसे किसी बंदे को, नए बंदे को देखते हैं ना, तो क्या दिमाग में आता है कि कुछ जुड़ाव है मेरा इनसे, कुछ लगाव है, कुछ पहले का है मेरा इनके साथ कनेक्शन। तो आपका किसी गॉड के साथ, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी जो भी धर्म से संबंधित हो ना, उनमें से कोई एक विशेष गॉड है ना? उनके प्रति आपका झुकाव, आपका लगाव बहुत है, और एक अटैचमेंट बहुत है, एक खिंचाव बहुत है। उनकी एनर्जी आपको प्रभावित करती है गाइस, या उनसे एक कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है जो आपका उनकी तरफ झुकाव देता है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में अगर ये आता है कि के साथ मेरा कनेक्शन है गॉड के साथ, तो हाँ जी, डेफिनेटली ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपको उनके प्रति श्रद्धा रखनी है ना? दूसरी बात और मैं कहती हूँ कि भाई, हमें जब पता चल जाता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, हमारी यात्रा अलग है, हमारी अवेकनिंग हो रही है, तो अवेकनिंग के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी बुरी फेस करनी पड़ती है, जो मैंने पहले वाली रीडिंग में भी बताई। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आना, यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, और यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आना, एक अंत तो कुछ चीज़ों का होता है गाइस। कुछ वो चीज़ें जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, कुछ वो चीज़ें जो हमारे पाथ में रोड़ा डाल रही होती है, कुछ वो चीज़ें जो हमारे रास्ते को कठिन करती है ना? फिर वो हमारी आदतें ही क्यों ना हो। क्योंकि देखो, पावर ये सब में होती है ना? सब में होती है, लेकिन हर कोई पॉलिश नहीं करता। किसी किसी बच्चे पर ये ब्लेसिंग होती है कि वो इस एनर्जी को पॉलिश करे, अवेकन करे, जागृत करे, और अपने काम पर लग जाए। सही है ना जी? ये बिल्कुल वैसा है। दुविधाएं मत पालो। मेडिटेशन देखो, इसके संबंध में कहते हैं ना कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां है ना, वो कुछ सीढ़ियां कॉमन है, जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। हर किसी को वो कोशिशें करनी पड़ती है, ताकि उनकी जर्नी जो है ना वो आसान हो जाए। हम कौन सी एनर्जी है, हम किस काम के लिए आए हैं, वो अगर हम समझ पाए ना, तो हमारे ये अवेकन कंप्लीट है, हमारी एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी। अभी कुछ की एनर्जी बैलेंस में है नहीं, है नहीं। चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करो। देखो, कई बार पता है क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, लेकिन हमारे डेस्टिनी ने सोच रखा है कि हमारे चक्रास को बैलेंस करना, हमारे कुंडलिनी को जागृत करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि आज तो मेरा मतलब काफ़ी दिन हो गए, मेरा मन जो है ना रेड कलर की ड्रेस पहनने को कह रहा है, येलो कलर के कपड़े पहनने को कह रहा है, या मुझे यही कलर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कलर जो है ना, वो एक चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको वो कलर नज़र आ रहा है, तो समझ लो आपका वो चक्र एक्टिव हो रहा है, या उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको लेनी है। कैसे? कि या तो अगर वो आपका चक्र एक्टिव हो रहा है, तो उस चक्र से संबंधित उस चक्र से संबंधित क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको आपको जानने की आवश्यकता है। तब आप समझ पाओगे कि अच्छा, मतलब मेरा ये चक्र जागृत हो रहा है, इस वजह से मेरे साथ चीज़ें ये घटित हो रही है। और जब चीज़ों में सुधार हो जाता है और फिर कोई और कलर नज़र आने लगता है, तो समझ लो कि आप एक स्टेप और आगे बढ़े, आपका वो चक्र एक्टिव हो रहा है। अब जैसे किसी को लाल कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है हर कोई जगह पर, हर कोई जगह पर, इसका मतलब क्या है? कि उनका मूलाधार चक्र जो है ना वो एक्टिव हो रहा है। बेस चक्र, पहली सीढ़ी चढ़ना ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद में तो रास्ते जो है ना आसान हो ही जाते हैं,
है ना। उसके संबंध में सबसे अच्छी बात क्या है, क्या करना चाहिए कि जितना हो ना ज़मीन पर बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है ना ज़मीन से टच होकर और ज़्यादा डेवलप होती है। हम मिट्टी से बने हुए हैं, तो मिट्टी ही हमारी मदद करती है हमें जागृत करने के लिए, है ना। तो यही हमें हमारी एनर्जी से रूबरू करवाने में बहुत मदद करती है। नेचर जो है ना वो हमें जागृत करता है, हमें बताता है हमारी, कहते ना कि एक तरीके से ये समझ लो कि धरती पर आकर हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो मैं कौन हूं, इसका आंसर आपको नेचर देगी। हम्म। इस यात्रा में काफी सारी चीजें आपको ऐसी ऐसी फील होगी जो आप भूल कर भी, जाने अनजाने में भी आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकते। देखो, जैसा मैं कहती हूँ कि हर बच्चे के साथ यूनिवर्स का कनेक्शन जो होता है या बातचीत करने का तरीका होता है ना वो अलग ही होता है ना। तो कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में ऐसे ही अनुभव करोगे जो आप हर किसी को बता भी नहीं सकते, या अगर बताओगे ना तो यकीन मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कोई आपकी बात का ट्रस्ट भी नहीं करेगा, उल्टा आपको पता नहीं कुछ और ही समझेगा। तो आप किसी को कह नहीं सकते। अगर फिर भी ये डाउट हो रहा है ना तो मैं बता दूं, अगर ये चीज नहीं होती ना तो आप इस रीडिंग तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी खुद चाहती है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो, आपको पता चले कि आप इस यात्रा में हो। समझ में आया ना। हाँ। तो आपको एंजल नंबर इसी वजह से शो हो रहे हैं कि रास्ता अलग है जी, आपका बात अलग है, उस पर चलो। हम्म। आपके इस जर्नी में कईयों बार सिचुएशन आपके साथ ऐसी होती है, क्योंकि अवेकन होते हैं ना तो हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और हेल्थ पर असर पड़ता है तो ऐसा पड़ता है कि अगर हम चेकअप करवाने जाए ना तो रिपोर्ट में नहीं आता ये, मतलब बिल्कुल एकदम कि भाई नॉर्मल, आपकी तबीयत में कोई खराबी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक है, बस आपके दिमाग में ये एक साइकोलॉजी बैठ गई है कि आप बीमार हो। डॉक्टर ये कहकर आपको फ्री कर देता है, इवन मेडिसिन भी नहीं लिखेगा। मैं अपनी बात बताऊँ ना कि जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, और मैं जब चेकअप करवाने जाती थी तो वहां पर मेरी रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, जबकि मुझे पता है मेरा दिल कितना तेज धड़कता था और रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती थी। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपकी तबीयत ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि आपकी तबीयत ठीक ठीक नहीं है। बट मुझे पता था कि ये चीज़ें डिफरेंट है मेरे साथ और कोई समझ नहीं रहा है। आपकी सिचुएशन जैसे भी है, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है ना, आपको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ गाइस। मेरी जर्नी कैसी हुई है, मेरी अवेकनिंग कैसी हुई है वो मुझे पता है, तो आपकी कैसी है और ये मैच करती है तो मैं समझ सकती हूँ गाइस। बोलने वाली सिचुएशन नहीं है वहां पर। हम्म? बताना भी नहीं किसी को, क्योंकि देखो इसमें हकीकत है गाइस कि आप किसी और विषय के बारे में जानकारी ले रहे हो, किसी और विषय की ओर बढ़ रहे हो, तो इसके बारे में आपके लिए खुद ये सब चीजें नहीं है। और जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल ही नहीं है तो उन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वो तो कुछ और ही समझेंगे ना, उसमें उनकी भी गलती नहीं, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। इनके तो कहते हैं ना कि प्रमाण जो है वो आपके इंट्यूशन के आधार पर समय देता है। उन लोगों को जो अभी इस सिचुएशन में आपको गलत कहते हैं या फिर आपकी कंडीशन को नहीं समझ पाते, आपको अकेलापन बहुत फील होता होगा, भीड़ में बैठे रहने के बाद में भी आपको अकेलापन, या आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को खोज रहा हूँ या मैं किसी को खोज रही हूँ, एक खोज बनी है आप में कि कुछ मैं अपनी लाइफ में खोजने के लिए आया हूँ। एक बेचैनी रहती है, आपको मन अटकता है, भटकता है, स्थिर नहीं रह पाता। वो स्थिरता आपके मन में अभी नहीं है, क्योंकि आप अवेकनिंग में चल रहे हो, आपकी सोल जो है वो अवेकन हो रही है। हम्म। तो ये भटकाव कब पूरा होगा या कब खत्म होगा आपकी लाइफ से, जब आप आपके चक्रास बैलेंस में आ जाएंगे। देखो,
कई बार मुझे, सच कहूँ, जो सच्ची बात है, जो मेरी लाइफ में किन चीज़ों ने मुझे असर दिया, किन चीज़ों ने असर नहीं दिया, मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। मैं कभी भी रीडिंग के ज़रिए ये नहीं कहती कि आपको ये स्टोन पहन लो तो आपकी हेल्प होगी, या आपकी समस्या खत्म होगी, या फिर आपके अवेकनिंग में ये काम आएगी, है ना? क्योंकि सच कहूँ ना गाइस, देखो, असर करने वाले लोगों को करते हैं, सच में करते हैं, है ना? मेरे इर्द गिर्द है, उन लोगों को असर करते हैं स्टोन पहनना, ठीक है? लेकिन मेरे नहीं किया गाइस, सच में। मेरी लाइफ में मेरी अवेकनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी विचित्र विचित्र हुई है, सच कहूँ कि मतलब अ, मैं खुद बयां नहीं कर पाती। मतलब मेरे ये हाल है, सच कह रही हूँ कि अगर जैसे कोई स्पिरिचुअल बंदा मेरे सामने बैठा है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि इस बंदे के साथ क्या हो रहा है। फिर उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, और जितना एक गाइडेंस आती है ना मुझे, वो बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब यहाँ पर यही हाल होता है गाइस कि आप संभल गए, आप अवेकन हो गए, तो आप दूसरे की भी हेल्प करो, उसको भी खींच कर लेके आओ इस बात पर, है ना? ये यूँ समझ लो कि मालिक अपनी एक टीम बना रहे हैं धरती पर, अपने बच्चों की। चूज़न वन कहते हैं ना हम, या ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, या फिर वो स्पिरिचुअल बच्चे जो कोई विशेष काम के लिए आए हैं, जो एक ड्यूटी लेकर आए हैं, उनको एक ड्यूटी करनी है ना? तो ये सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर जानकर नहीं करते तो अनजाने में सही, लेकिन हेल्प होती है। जहाँ भी हमें लगे कि ऐसी जगह पर अगर कोई हमें ऐसी कोई बात कह रहा है कि वो स्पिरिचुअल है, उनमें इंट्यूशन होती है, या फिर उनको पहले ही विज़न आ जाता है, जैसे आपके साथ होता है, आपको विज़न आते हैं। यहाँ पर मुझे पता है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर नज़र आ जाता है आपको कि ये चीज़ पहले कभी घटित हुई थी और ये चीज़ें मुझे अब दिख रही है, और सर में एकदम भारीपन हो जाना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। इवन मैं सच कहूँ ना कि आप में से कुछ व्यूअर्स अपनी लाइफ से इतने थक गए हो, या अपनी अवेकनिंग से इतने परेशान और बेबस हो गए हो कि आप ये प्रे कर रहे हो कि इससे अच्छा तो मैं इस यात्रा में ही नहीं होता, या इस यात्रा में ही नहीं होती, क्योंकि ये यात्रा मुझे इतना संघर्ष दे रही है, या फिर मुझे झोंक बहुत रही है इसमें, और उतनी कैपेसिटी आपकी हेल्थ की भी नहीं है अभी, क्योंकि कहते हैं ना, एकदम हेल्थ को निचोड़ दिया गया है। कभी कभी सच कहूँ ना कि किसी का पर्पस जितना बड़ा होता है ना गाइस, उसके साथ ये अवेकनिंग का प्रोसेस उतना ही कठिन होता है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी आपको कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, ठीक है, यानी कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना? तो आपके साथ सिचुएशन क्या हो रही होगी पता है? आपकी शादी तय नहीं होना। कुछ भी कोशिश कर लो, शायद कितने ही पंडित को आपने दिखाया होगा, अपनी कुंडली को दिखाया होगा, आपकी कुंडली बड़ी रहस्यमय रही होगी, पकड़ में नहीं आती चीजें। ये क्या है आपकी लाइफ में, या कौन सा ग्रह, या कुछ चीजें ऐसी होती जो पकड़ में नहीं आती, जिनका उपाय किया जाए। और उपाय भी कर लोगे, अगर कोई पंडित आपको उपाय भी बता देता है ना, एक टाइम पीरियड बता देता है ना, किस समय तक आपकी शादी हो जाएगी, वो नहीं होती, वो नहीं होती। और फिर आप जबरदस्ती कैसे भी आपने अपनी लाइफ में करने की कोशिश की होगी ना, तब भी वो रिश्ता नहीं रहा, या बनता नहीं है, रिश्ता तय नहीं होता। क्यों? आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे को रोकती है किसी और का होने से, क्योंकि अब दोनों को एक होना है, क्योंकि दोनों का पर्पस एक है, एक साथ बढ़कर आगे काम करना है। ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है, केवल ये मतलब नहीं कि दो डिवाइन काउंटर पार्ट मिल गए, उनमें प्यार मोहब्बत हुई और वो अपनी लाइफ में आराम से जिए, ना जिए। इतनी आसान तो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी होती ही नहीं है। कितना ही तो एक पार्टनर को भुगतना पड़ता है, कितना दूसरे पार्टनर को भुगतना पड़ता है, कितनी ही
कहते हैं ना, तपस्या करनी पड़ती है, एक दूसरे का वेट करना पड़ता है, कितने ही अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। एक को जागृत होना पड़ता है, फिर दूसरा जागृत होता है, फिर दोनों मिलते हैं, जिनमें कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक बंदे को याद रहता है या समझ में आता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दूसरे को समझ में ही नहीं आता, लेकिन पाथ दोनों का एक ही होता है। और आगे जाने के बाद, कई साल निकलने के बाद में समझ में आता है ट्विन फ्लेम्स है। आसान जर्नी ये भी नहीं है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये मानकर चलना गाइस कि एक डिवाइन टाइम है आपका, आपकी एनर्जी से मिलने का, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की या जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है कि आप खोजो अपने ट्विन फ्लेम को। आप अपने पर्पस पर चल जाओ, अपने कैरियर को बनाने में लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है। इस चीज पर तो ध्यान ही नहीं रखना। ये सच्ची बात है गाइस कि अपने ट्विन फ्लेम को खोजने में मत लगना, अपना टाइम उसमें वेस्ट मत करना। उनका उनकी एंट्री आपकी लाइफ में खुद ब खुद होगी, ठीक है। और अगर आप पहचान गए हो कि आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बट एक चीज का ख्याल रखना गाइस, जो सत्य है वो सत्य बताऊंगी, रेडी रहना, क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, है ना। लेकिन एक जो रिश्ता ये वाला होता है ना, ये बड़ा मजबूत होता है, ये तोड़े से नहीं टूटता। ये ऐसा जुड़ जाता है कि डिवाइन का सपोर्ट इस पर ऐसा बना रहता है कि एक कहता है ना, अटूट रिश्ते की ब्लेसिंग इस पर बनी रहती है। तो उस पर चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेक्शन का, कि एक जोड़े को ना प्रोटेक्शन दी हुई होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि आज कार्ड में आया तो मुझे बताना ज़रूरी था, ठीक है ना। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनको चिंता नहीं करनी। अब बात मैं बताती हूँ कि बाकी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो चूजन वन है, या जिनको लगता है मेरी यात्रा अलग है, तो उनको एक एक टाइम पीरियड के बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि 2 साल हो गए हैं, 2019 से आपकी जो है यात्रा का, कहते हैं ना कि लास्ट टावर मोमेंट, या फिर एक लास्ट सबक, या यूँ कह सकते हैं कि आपके अवेकनिंग का लास्ट प्रोसेस जो है ना, वो नवंबर 2019 से आपका स्टार्ट हुआ है। उस टाइम आपको इतना फील नहीं हुआ होगा, लेकिन 2020 में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बुरी घटी, उससे पार हुए नहीं कि 2021 में और ज़्यादा कुछ चीज़ें बुरी होने लगी। 2021 में स्पेशली मैं आपको कहूँगी कि इसकी शुरुआत जो आपकी लाइफ में परेशानी चली ना, ये आपको अवेकन करने के लिए ये मई से शुरू हुई थी गाइस। पर मई में थी छुपी हुई, धीरे थी, हिडन थी। अप्रैल या मई ऐसा कुछ हो सकता है ना जी। फिर जुलाई में उफान में आई, अगस्त सितंबर अक्टूबर में एकदम चरम पर आई। यानी ये कुछ महीने ऐसे थे जो आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, दुख का पीक पॉइंट था, जहां पर आपकी एनर्जी को, कहते हैं ना, पूरी तरीके से आपको अवेकन कर देना। ये इस टाइम पीरियड में आप रोए बहुत हो, टूटे बहुत हो, बिखरे बहुत हो, अकेलापन आपने खूब भोगा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ का, कहते हैं ना कि अवेकन होने का अंतिम प्रोसेस, कहते हैं ना कि वो, कि अब एक लास्ट, कहते हैं ना कि टीस दे देना, जिससे आप अवेकन होकर ही रहो। तो ये चीज आपकी लाइफ में घटनाएं घटित हुई, मतलब कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आप इमोशनली भी बहुत परेशान हुए हो इस दौरान, जो टाइम पीरियड बताया ना, उस दौरान फाइनेंशियल मामले को भी लेकर परेशान हुए हो आप। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपको धोखा मिला, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में हुई, जो आपको एक नया रास्ता चुनने के लिए मजबूर करें, जो आपकी यात्रा, कहते हैं ना, वो अलग डिसाइड करें। और ऐसी चीजें हुई हैं। 2021 वो शायद ऐसी परिस्थितियों को जूझने का आपका लास्ट समय था। 2022 जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, चीजें यथावत थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार होना, और आपका, कहते हैं ना, मन की शांति आना, आप में एक हल्कापन आना, मतलब एकदम, कहते हैं ना कि पॉइंट पर दुख आके बाद में, आने के बाद में धीरे 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 कम होना, और आपकी अवेकन एनर्जी अवेकन हो जाना। जितना इस रीडिंग के जरिए
मुझे समझ में आता है, उतना ये है गाइस कि 2022 आपकी लाइफ का ऐसा साल है कि आपको आपकी एनर्जी के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हो चुकी है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं किसी काम के लिए धरती पर आया हूँ, मेरा वो काम क्या है, वो काम समझ में आ जाना, ये चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है। अब मूव ऑन मत करना, या अभी आप जिस बात पर अड़े हुए हो या जिस बात पर लगे हुए हो ना, या जो काम कर रहे हो, ये आपका वही रास्ता है गाइस, क्योंकि डेथ का मोमेंट आपकी लाइफ में आकर निकल चुका है। ये था 2021 दिसंबर तक का, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी जैसे ही 2022 का नया साल लगा, आपकी लाइफ में सुधार होना, इवन फाइनेंशियल तौर पर भी कोई ना कोई सेफ्टी आपको मिली होगी, कोई सिक्योरिटी आपको मिली होगी, या आपका काम अच्छा चलने लगा होगा, चाहे धीरे धीरे ये सही, लेकिन आपको कहते हैं ना, आपका भंडार बनने की शुरुआत हो गई। ये भंडार क्यों भरा जा रहा है आपका? आपके पास होगा, आप लोगों के लिए कुछ करोगे ना। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये नहीं सोचना कि आपको पैसों की बरकत हो रही है या आपका भंडार भरा जा रहा है तो ये आपके अकेले के लिए ना जी। आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कर्तव्य को लेकर आए हो, उसको भूलना नहीं, डील करके आए हो कि धरती पर मुझे कुछ विशेष काम करने हैं। काफ़ी यात्राएं करोगे आप, देखना बहुत यात्राएं करने वाले हो। हेल्थ का इशू है ना, वो भी ठीक होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको किसी विशेष काम के लिए भेजा और वो बेस्ट तरीके से करोगे आप। सबका ध्यान रखना, अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना, वो काम करोगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आप पर। बेस्ट काम के लिए आए हो जी, बेस्ट सोल बेस्ट काम के लिए आती है। कि सच में ऐसे बच्चे जो होते हैं ना यूनिवर्स के, उनकी यही प्रे रहती है कि मैं नाम कमाऊं, इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत को निभाऊं, और दुनिया से जाने के बाद मैं लोगों के दिल पर राज करूं, कि लोग मेरा नाम लेकर पुकारे मुझे, मुझे फील करें। यहाँ पर बिल्कुल वैसी चीज़ लग रही है। खूब लोगों की हेल्प करोगे, खूब अच्छे काम करोगे आप। और ये जो भी सिचुएशन टाइम पीरियड के हिसाब से बताई ना, इससे चिंतित ही नहीं होना गाइस, ये तो फेटेड थी, फेटेड थी। क्योंकि काफ़ी सारे, सच कहूँ ना कि लोगों के साथ इस टाइम पीरियड में बहुत बुरा हुआ है। उनकी एनर्जी अवेकन हुई है ना, तो ऐसे ही हुई है। अपनी प्रोटेक्शन की चिंता मत करना। जैसे कोई नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव बातें सुनी जाती है ना आपके कान में, आपको लगता है, या फिर इवन मैं, जैसे मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है इस अवेकनिंग के दौरान, हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते कि मुझे क्या फील हो रहा, मैं क्या चीज़ें देख रही हूँ, क्या चीज़ें देख रहा हूँ। देखो, एक इनडायरेक्ट वे में बात कहूँगी कि शायद आपका अनुभव ऐसी चीज़ों से भी हो जाए जिस पर कोई यकीन ना करे। कैसे? पॉजिटिविटी है, मालिक है ना, नेगेटिविटी भी है जी। और वो नेगेटिविटी इस पॉजिटिविटी को जागृत होने से रोकेगी, तो उसमें खौफ उत्पन्न करेगी, एक डर उत्पन्न करेगी, कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस टूटा होगा। शायद पहले आप में बहुत कॉन्फिडेंस रहता था, अभी नहीं है, क्योंकि वो तोड़ा गया है। अगर वो टूटेगा नहीं तो आप अपने पाथ पर जल्दी से आगे बढ़ जाओगे। वो होने नहीं देना चाहती नकारात्मकता। आपकी एनर्जी को आप कैसे पहचानो, ये कैसे हो जाए, है ना। तो थोड़ी चीज़ों को समझना गाइस। ये सच कहूँ कि ऐसे बच्चों पर प्रोटेक्शन जो है मालिक पहले ही करके देते हैं। कैसे बच्चों को खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी। समझने की ज़रूरत यह है कि हम इसे इग्नोर करके आगे कैसे बढ़ें, या हमारा ऑरा इतना पॉजिटिव कैसे करें। सच कहूँ ना कि हमारी ये नेगेटिविटी जो होती है ना, हमारे ऑरा से डरती है, पॉजिटिविटी के ऑरा से डरती है और इससे कोसों दूर भागती है। अब इस ऑरा को मजबूत कैसे बनाया जाए। अब जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ना, आप देखना आपकी हाथों में आपको कुछ महसूस होने लगेगा, कुछ एनर्जी महसूस होने लगेगी। जब भी आप
हाथ सरेंडर करने के लिए ऊपर करोगे या मालिक का नाम लोगे ना, आपको लगेगा यहाँ कुछ है मेरे, जो मुझे उनसे कनेक्ट करती है। ये मैं सच कह रही हूँ गाइस, सच्ची बात है। तो और ये भी है कि हो सकता है कि आप कुछ अलग भी अनुभव करें। और जो मैं कह रही थी ना कि नकारात्मकता, उससे बिल्कुल नहीं डरना। ये सिर्फ आपको भ्रमित करेगी, आपको रोकेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। प्रोटेक्शन है ना जी, प्रोटेक्शन है, पूरी तरीके से बच्चे को कवर कर रखा है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई काम को लेकर आया है, इसको ड्यूटी निभानी है अपनी, है ना जी। तो आपको फाइनेंशियल तौर पर भी सिक्योर किया जाएगा। अगर अभी परेशान हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लाइफ में अच्छा होगा। और अवेकनिंग के दौरान जो भी परेशानियाँ दिक्कत आती है ना, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। इवन हेल्थ को भी लेकर दिक्कत नहीं। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो मनचा ये नहीं रखना क्या मैं भी वापस पलट कर उसके साथ बुरा करूँ। तो ये तो स्पिरिचुअल जर्नी हुई नहीं, ये तो आपको फिल्टर करने वाली बात हुई नहीं, है ना। यहाँ पे फॉरगिव करने वाला मैटर चलेगा जी। फॉरगिव करके आगे बढ़ो। ये समझ लो, ये अच्छी थिंक दिमाग में रख लो कि अगर उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया होता तो आपकी एनर्जी अवेकन कैसे होती। वो तो खुद जरिया बन गए आपका अच्छा करने के लिए, आपको आपकी एनर्जी से रूबरू करवाने के लिए, है ना। तो हमें तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से हमारी एनर्जी जागृत हुई, हम अवेकन हो गए, है ना जी। इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। हर बात को पॉजिटिव में ले लेना, हर सिचुएशन को सकारात्मक सोचना। जब आप अवेकन हो जाओगे ना, ये थिंक आपके दिमाग में आने लग जाएगी कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मेरे मालिक ने सब अच्छा किया। आप क्रम को जोड़ना शुरू कर दोगे कि हाँ, इस वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ और अच्छा हुआ, ये हुआ, इससे मुझे आगे देखो कितना फायदा पहुंचता है। और काफी सारे बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि डेथ के बाद, टॉवर मूवमेंट के बाद में, एक सर्कल के खत्म होने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता ही है। क्योंकि जब हम श्रृंखला देखते हैं ना नंबर्स की, तो उसके बीच में 5-5 के नंबर आते हैं, यानी 5-5 की एनर्जी आती है जो कहती है कि चलो भाई आपके दुख का समय गया। 4-4 तक में बहुत दुखी वाली सिचुएशन रहती है गाइस। अब 5 आ जाने के बाद में ये समझ लो, या 5-5 नंबर दिखने के बाद में ये समझ लो अब लाइफ आसान है। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो नंबर 6-6 दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 6-6 दिखेगा, 666 दिखेगा, मतलब क्या है, आप बहुत जल्द अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। 7-7 दिखेगा, यानी स्पिरिचुअलिटी के चरम पर हो आप। हाँ, 8-8 दिखेगा, अबंडेंस डेफिनेटली मिलने वाली है आपको, जो आपको आपके पास से जोड़े, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दे। और 9-9 का मतलब क्या है, अंत हो गया दुख का। 10-10 का मतलब एक एनर्जी विकसित हो चुकी है आप में, उस काम पर लग गए हो जिस काम पर आपको लगना था, यानी एक फतेह हासिल कर लेना, एक योद्धा वाली बात। ये चीज है स्पिरिचुअलिटी की। आई होप इस रीडिंग के जरिए कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी, है ना। जितनी मेरी समझ है गाइस, और जितनी मैंने अपने अवेकनिंग के दौरान समझा है, मे भी हो सकता है काफी सारी चीजें ऐसी है जो मैं यहाँ नहीं बता सकती गाइस, है ना। बट आपको यही कहूंगी कि हिम्मत रखना। जो भी चीज़ें अभी बता रही हूँ आपको कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, तो हिम्मत रखना, आपकी आगे की जर्नी बहुत आसान होगी, बहुत सरल होगी, है ना। बहुत रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिलेगा आपको, क्योंकि अच्छा करने वाले को, अच्छी नेक सोल को यूनिवर्स कोई ना कोई गिफ्ट तो जरूर देते हैं कि ये बच्चा मेरे काम के लिए धरती पर आया है, मेरा काम अच्छे से, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, तो एक गिफ्ट का हकदार बनता है। तो वो गिफ्ट आपके लिए देखना, आपको आपके रास्ते में मिलेगा, ठीक है ना जी। एक ब्लेसिंग है आपके लिए छुपी हुई मालिक की तरफ से, वो हिडन है जी, वो यहाँ नहीं आई है। ये एक स्पेशल मैसेज था आपके लिए जो यहाँ पर आया है, लेकिन वो हिडन है, गिफ्ट है, यहाँ पर भी पैकिंग ही बता रहे हैं, है ना। तो वो आपके पास आएगा, आप ही खोलोगे, आपको ही पता चलेगा, क्योंकि वो आपके जर्नी में है, ठीक।
तो हिम्मत रखना, साहस रखना, ये रास्ता आसानी से पार हो जाएगा। हम एक दूसरे की मदद कर कर आगे चलेंगे, है ना। पथ प्रदर्शक हम एक दूसरे के ही बन सकते हैं गाइस। कुछ आप के एक्सपीरियंस हैं जो डिफरेंट है, जो इस रीडिंग के ज़रिए नहीं आए हैं और लगता है कि मुझसे शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर फॉलो करना, मुझे बता देना, मैसेज कर देना, है ना। आपसे मैं सीखने की कोशिश करूँगी और इस गाइडेंस के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए जो भी गाइडेंस आई है, जो लगता है कि आपके लिए काम की है, महत्वपूर्ण है, तो उसको भी दिमाग में रखना, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।